भैया भैया पेन ड्राइव क्लास लें, गूगल ड्राइव क्लास लें, सैटेलाइट क्लास लें, फेस टू फेस क्लास लें, कौन सी क्लासेस लें? इतनी सारे मोड्स हैं क्लासेस के, हम कौन सी क्लासेस लें? इस वीडियो के अंदर हम सारी बातें करेंगे बिकॉज मैंने सारी क्लासेस ली हैं इंटर में भी, क्योंकि मैंने क्लासेस ली थी सारी सारी, और फाइनल में भी क्लास ले रहा हूँ। तो मैंने सारी क्लासेस ली हैं, तो मुझे पता है कि किस क्लास का क्या एडवांटेज है, किस क्लास का क्या डिसएडवांटेज है। तो मैं सारी चीजें बताऊंगा। कुछ बातें आपको मैं ऐसे ही बताऊंगा जो बच्चे गलती करते हैं, बच्चे इन्फ्लुएंस होकर क्लास ले लेते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं इस चीज में। तो मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा, जो जो चीजें मैंने सीखी है, जो जो चीजें मैंने गलती की है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप लोग ना करें। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग नए हैं चैनल के ऊपर तो प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ना एक एक करके क्लासेस को उठाते हैं। फेस टू फेस क्लासेस, फेस टू फेस क्लास का ना अपना अलग एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, हर क्लास का ऐसा ही है। फेस टू फेस क्लास का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपका टाइम। इतना टाइम जाएगा, इतना टाइम जाएगा जो कि आप बाद में रिग्रेट करोगे। ट्रैवलिंग में क्या होता है कि देखो, आपका सिर्फ टाइम ही नहीं जाता, आपकी एनर्जी भी जाती है, थक जाते हो। अगर मान लो आपका 1 घंटा ट्रैवलिंग का है, तो मैंने क्या किया था, इंटर में फेस टू फेस क्लासेस ली थी कुछ। तो उसमें क्या होता था, मैं यहाँ से जाता था, फिर क्लास लेके आता था, तो 1 घंटा जाने का लगता था, 1 घंटा आने का लगता था। फिर देखो, जाने से पहले 1 घंटा आपको तैयार होना पड़ता है, नहाना खाना पीना आपको ये सारी चीजें पहले करनी पड़ती है। उसके बाद ही तो आप जाओगे ना बाहर, सीधी सी बात है, आप थोड़ा तैयार भी होगे, ऐसे तो निकलोगे नहीं। फिर उसके बाद आओगे, फिर आप थोड़ा रिलैक्स होगे क्योंकि आप थक जाओगे। तो अगर मान लो आपकी 3 घंटे की क्लास है, तो 1 घंटा जाना, 3 घंटे की क्लास, 4 घंटे हो गए, 1 घंटे का आना, 5 घंटे। 1 घंटा मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ज्यादा ही लग जाता है कभी कभी, और दोस्त होगा तो कितना हो गया, 5 घंटे, तो ये हो गए 3 घंटे की क्लास के लिए। उसके बाद 1 घंटा आपको तैयार होना, 6, और 1 घंटा वापस आना, वापस आके आराम करना, 7। 3 घंटे की क्लास आपकी 7 घंटे में खत्म होती है। तो कोई भी बच्चा फेस टू फेस क्लास ना ले, मैं ये रिकमेंड करता हूँ। अगर आपके घर के बिल्कुल ही पास है तो बात अलग है कि हाँ भाई चल, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जाने और आने का, तो मैं एक बार को कह सकता हूँ कि आप ले लेना, अदरवाइज मत लेना। फाइनल का स्टूडेंट तो बिल्कुल भी ना ले। फाइनल के स्टूडेंट को मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप पेन ड्राइव क्लास लो, बिकॉज आपके आर्टिकलशिप करके आप मान लो कहीं ऑडिट पे जा रहे हो, कुछ भी है, तो आपकी फेस टू फेस क्लास छूटेंगी। प्लस फाइनल का ऐसा होता है, कभी देर नाइट तक काम हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा काम आ गया, तो हो सकता है उस दिन क्लास के लिए ना जा पाए, ज्यादा थक गया, क्लास लेने का मन नहीं है। फेस टू फेस में तो आपको जबरदस्ती क्लास लेनी ही पड़ेगी। बट पेन ड्राइव और इसमें ऐसा नहीं होता, जब आपको लेनी है जब भी आप लोगे। पेन ड्राइव के भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। पेन ड्राइव क्लास, अब मैं फेस टू फेस और पेन ड्राइव मेन लेके चल रहा हूँ, अभी बाकी मैं बताऊंगा, क्योंकि वो लोग ऐसी वो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। पेन ड्राइव में क्या है, पेन ड्राइव में आपका टाइम, आपको ऐसा कोई तैयार होने की जरूरत नहीं, सुबह उठे और उठते ही आप क्लास ले सकते हो। कभी भी आपका जब मन कर रहा है, आप पूरे दिन में कभी भी क्लास ले सकते हो। पेन ड्राइव की एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये है। अपने स्पीड के साथ, क्योंकि कुछ कुछ फैकल्टीज होती हैं बहुत धीरे पढ़ाती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी स्पीड तेज करके आप थोड़ा सा मतलब 1.1 1.2 करके आप अपनी क्लासेस को जल्दी खत्म कर सकते हो। मान लो अभी जैसे कोई बच्चा है, अभी दिसंबर में टाइम दे रहा है, उसको ज्यादा कोचिंग रह रही है, तो फेस टू फेस जाएगा, तो उसका टाइम भी लगेगा, प्लस फैकल्टी तो अपनी स्पीड से पढ़ाएगी। अब पेन ड्राइव में क्या होता है, पेन ड्राइव में जल्दी जल्दी बंदा थोड़ा सा फास्ट करके टीचर को देख सकता है, तो जिससे वो समझ आ जाए। एक और फायदा होता है पेन ड्राइव का, मान लो आप कोई कॉन्सेप्ट चल रहा था, आपका ध्यान बीच में से हट गया, आपका ध्यान कहीं और चला गया, तो आप फैकल्टी को बैक करके दोबारा सुन सकते हो। बट फेस टू फेस में ऐसा नहीं होता। फेस टू फेस में तो एक बार गई क्लास तो गई, आप लोग उसको रिकॉल नहीं करवा पाओगे, आपको फैकल्टी से पूछना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं भैया डाउट सॉल्व नहीं हो पाते पेन ड्राइव में, ऐसा नहीं है। आप ऐसी फैकल्टी की क्लास लो जो अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल, मैं जैसे प्रवीण जिंदल सर की क्लास ली थी मैंने इंटर में भी और इसमें भी। इंटर में मैंने फेस टू फेस ली थी, और फाइनल में मैं उनकी पेन ड्राइव क्लासेस ले रहा हूँ। तो मेरे अभी फाइनल की क्लासेस आई है। अब उनका डाउट का क्या तरीका, आप डाउट भेजोगे, विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाता है। अगर नहीं मिला तो आप उनको दोबारा भेज दो, आपको रिप्लाई आ जाएगा, तो ये होता है। तो आपको ये चीज करनी है, जो फैकल्टी आपको डाउट सॉल्व करने का तरीका दे रही है, आप सिर्फ उसके पास जाना। अब आप लोग पता है क्या गलतियां करते हो, मैं आपकी गलतियां बताता हूँ। गूगल ड्राइव का मैं चलो एक बार पहले खत्म कर देता हूँ सारी क्लासेस, उसके बाद आपको गलतियां गिनानी शुरू करूंगा। आप लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हो। गूगल ड्राइव का क्या है, गूगल ड्राइव अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप पेन ड्राइव के बदले गूगल ड्राइव ले लेना, इतना ही फर्क है कि वो आपको 1,000 रुपए कम पड़ेगी क्लास, ज्यादा से ज्यादा 1 या 1,500 के फर्क होता है दोनों के अंदर। आपको बस वहां पे डाउनलोड करनी होती है खुद क्लासेस, बस इतना ही डिफरेंस होता है गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव के अंदर, और कुछ नहीं होता। बुक्स आपको एज इट इज घर पे आती है जैसे पेन ड्राइव में आती है। तो आपको ये चीज बोलूंगा, अगर आपके पास इंटरनेट है, वाईफाई है, तो ही आप गूगल ड्राइव पे जाना, ये नहीं कि आप मोबाइल के डेटा से डाउनलोड कर लोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप, अगर आपके पास इंटरनेट वाईफाई है अनलिमिटेड, तो आप उसमें जा सकते हो, अदरवाइज आप पेन ड्राइव में जाओ। ऐसा कुछ ज्यादा कॉस्ट होता है, उतनी पेन ड्राइव आ जाती है, तो ऐसा सिचुएशन नहीं है।
अच्छा, सैटेलाइट क्लासेस के लिए मत जाना, इससे अच्छा तो आप पेनड्राइव लेना। सैटेलाइट बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपका टाइम बर्बाद होगा, प्लस वहां पे कभी-कभी इंटरनेट इश्यूज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से चीजें बेकार हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ पेनड्राइव के लिए जाना है, ठीक है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा पेनड्राइव। जो लोग मेरी ऑलरेडी वीडियोस देखते हैं, अगर आप पेनड्राइव के लिए जा सकते हो। पेनड्राइव का एक और बेनिफिट है, अगर आप मान लो दिल्ली की फैकल्टी या पुणे की फैकल्टी से क्लास लेना चाहते हो किसी और शिफ्ट के अंदर, तो आप आराम से क्लासेस को बुक कर सकते हो, ठीक है। अब आप गलतियां क्या क्या करते हो? सबसे पहली गलती, आप इन्फ्लुएंसर को क्लास ले लेते हो। आपने यूट्यूब पे देखा कि अच्छा भाई वो सीए की वो वाली फैकल्टी है, वो तो नोटिफिकेशन देती रहती है, हर बात बताती है, स्टूडेंट की फेवर में आके बोलती है, अच्छा पढ़ाते होंगे, उनकी क्लास ले लेते हैं। सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग ये। भाई उनके, हो सकता है आपको नोटिफिकेशन बताने का तरीका, उनकी प्रेडिक्शंस अच्छी लगती हो, उनको सुनना अच्छा लगता हो, लेकिन ये थोड़ी अच्छा कि आप उनको क्लासेस भी आपको उनकी अच्छी लगती हो। तो जरूरी थोड़ी वो नोटिफिकेशन अच्छा दे रहे तो आपको वो क्लासेस भी अच्छी देंगे। दूसरी बड़ी गलती जो बच्चे करते हो, आप कॉम्बो पैक ले लेते हो। कॉम्बो पैक में बच्चा बहुत पछताता है बाद में जाके। मैं आपको पहले ही आपको वार्न कर रहा हूँ इस चीज में, कॉम्बो पैक के लिए मत जाना। चाहे आपको देखो 3-4 हजार रुपए फालतू लग जाए, बट प्लीज कॉम्बो पैक के लिए मत जाना अनटिल अनलेस आपकी वो सारी फैकल्टीज अच्छी हो। हर जितने भी टीचर्स हो सबके डेमो देख के ही आप कॉम्बो परचेज करना, अदरवाइज मत करना। अगर आप उनसे 1% भी डिससेटिस्फाई हो जाते हो डेमो के अंदर, तो प्लीज उनकी क्लासेस बाय मत करना। क्योंकि मैंने बच्चों को बाद में लिटरली रोते हुए देखा है कि भाई बंदे क्लास वापस ले लो। वो उन फैकल्टीज को बोलते सर आप तो सही पढ़ाते हो, लेकिन जो आपके साथ की फैकल्टीज है वो अच्छा नहीं पढ़ाती, प्लीज क्लास वापस ले लो, और वो फैकल्टी वापस नहीं लेती। तो ये चीज है, आपको ये चीज बहुत ध्यान रखना है। आपको कॉम्बो पैक के चक्कर में नहीं फंसना है। वो लोग आपको डिस्काउंट के चक्कर में बहुत बुरी तरह फंसाते हैं। एक और चीज, अनलिमिटेड व्यूज। आधे बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं, अनलिमिटेड व्यूज। अरे भाई अनलिमिटेड व्यूज के चक्कर में क्यों फंस रहे हो? आपको कितनी 10 बार क्लास लेनी? नहीं, आपको एक बार क्लास लेनी। 1.5 व्यू हर कोई देता है पेन ड्राइव में। अगर मान लो कोई कॉन्सेप्ट आपका रह गया है तो उसको 1.5 हल्का सा पीछे करके आप देख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो कि भाई अनलिमिटेड व्यूज ले रहे हैं कि 2-3 दोस्त मिलकर ले रहे हो, 2 व्यूज की ले लो क्लास। ज्यादातर फैकल्टीज आपको ये ऑप्शन देती है 1.5 व्यूज या 2 व्यूज की क्लास आप ले सकते हो। तो अब 2 व्यूज की क्लास ले लो, 2 जने मिलकर एक साथ बैठ के क्लास ले लिया करो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप कभी भी ना फैकल्टीज के ना उसमें मत आओ। वो लोग आपको देखो, कुछ फैकल्टीज तो देखो ऐसी हैं कि वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए यूट्यूब के ऊपर है, ठीक है। वो आपको सपोर्ट भी करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकें। मैं एक फैकल्टी नहीं हूं, मैं ना किसी को यहाँ पे किसी की पेड वो लेके आया हूं। मैं तो जो मेरा ओपिनियन है मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बताना आप लोग कि मेरे साथ आप एग्री करते हो या नहीं करते हो। एक और जो बहुत बड़ी गलती करते हो आप लोग, पेन ड्राइव क्लासेस आप परचेज तो कर लेते हो, लेकिन आप फिर उसको ना उसके पेस के हिसाब से नहीं चल पाते हो। मतलब आप कभी शाम को ले रहे हो, कभी सुबह ले रहे हो। आप ठीक है, एक आधा दिन हो सकता है कि भाई अभी मन नहीं है, हेडेक हो रहा है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, कहीं जाना है, तब समझ आता है। बट अपना एक शेड्यूल रखो कि भाई मुझे सुबह 6 बजे क्लास शुरू कर देनी है तो कर देनी है, अदरवाइज तो फिर वो मिसमैनेज हो जाएगा, फिर आप ब्लंडर करोगे अपने साथ। एक और बहुत बड़ी गलती जो करते हो, आप लोग प्लान नहीं करते भाई। पहले ही अपनी क्लासेस शुरू परचेज करने से पहले आप ये चीज देख लो कौन सी फैकल्टी बेस्ट है। अच्छा अकाउंट्स क्लास में इस फैकल्टी से लूंगा, फिर उसकी जाके देखो कि क्लास कितने आवर्स की है, कितने दिन में खत्म हो जाएगी। पेन ड्राइव में आपके पास पहले से डेटा अवेलेबल होता है, और जिस फैकल्टी का अवेलेबल नहीं है कांटेक्ट करो, उनके जो कांटेक्ट नंबर दिए होते हैं साइट के ऊपर, उनसे पूछो कि भाई आपके कितने आवर्स की क्लास है, कब, जिससे कि आप प्लानिंग कर सको। उसके बाद में आप क्या करो, उन क्लासेस को बाय करो। एक और बहुत बड़ी गलती जो करते हो आप लोग, किसी फैकल्टी की क्लास यूं ही बाय कर लेते हो। लोग आपको पुरानी क्लासेस दे देते हैं, पुरानी क्लासेस नहीं लेनी उनसे पूछ लेना, मेरे को अमेंडमेंट तो नहीं लेना है इसमें। वो लोग क्या करते हैं, पुरानी क्लास देके कह देते हैं उसमें अमेंडमेंट क्लास आप ले लेना। नहीं भाई, नई क्लास ले रहे हो, अमेंडमेंट क्यों लोगे? उन लोग कहते हैं ना फ्रेश रिकॉर्डिंग्स हैं तो दो, नहीं तो मत दो। हाँ ये चीज हो सकती है, मान लो कुछ फैकल्टीज में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ज्यादा चेंजेस नहीं आते, तो वो लोग क्या करते हैं, वो चैप्टर्स के वो पुराने देते हैं, वो चलेगा। लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप लोग थ्योरी, मतलब लॉ है, लॉ में अमेंडमेंट क्लास भी आपको, मतलब पहले तो पुराना पढ़ाते उसके बाद आपको अमेंडमेंट क्लास प्रोवाइड करा कि उसमें आप अमेंडमेंट देख लेना और अमेंड कर लेना। नहीं भाई, ये चीज नहीं करनी है हमको। हमको पूरी फ्रेश चाहिए, उसमें हमें चेंजेस ना करने पड़े, हमें पुराना ना पढ़ना पड़े। लास्ट एडवाइस मैं देना चाहूंगा, बड़ा भाई समझो छोटा भाई समझो, किसी भी उस पे, अगर आप फैकल्टी से क्लासेस ले रहे हो, अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो कोई इशू ही नहीं है। बट अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो प्लीज अच्छी फैकल्टी से क्लासेस लेना। पैसों के चक्कर में देखो किसी भी फैकल्टी से मत लेना, अदरवाइज तो आप सेल्फ कर लेना। अगर आपको इशू आता है तो आप यूट्यूब से करके और सेल्फ कर लेना। बट अगर आप क्लासेस के लिए जा रहे हो तो थोड़ा सा अच्छी फैकल्टीज के लिए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा टॉप फैकल्टीज के पास जाओ, लेकिन थोड़ा ऐसे फैकल्टीज के पास जाना जिनका थोड़ा बहुत नाम है। नाम यूट्यूब के ऊपर नहीं, सीनियर से बात करना, वो बताएंगे आपको कौन सी फैकल्टीज अच्छी हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ऐसा आपको देखो, मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा किसी चीज से, मैं किसी फैकल्टी का नाम लेके। मैंने किस किस से क्लास लिया है वो मैं आपको जरूर बता दूंगा कि मैं किससे क्लास ले रहा हूँ।
मैं आपको बकायदा जो क्लास जैसे से परचेज करूंगा आपको उसकी अनबॉक्सिंग दिखा दूंगा। जैसे अभी मैंने एक क्लास ऑलरेडी परचेज कर लिया, तो आपको कुछ 2-3 दिन में दिख जाएगा मैंने किस फैकल्टी क्लास ले रखी है, तो आपको वो चीजें मैं बता दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट डिसीजन आप लेना अपना, किसी से इन्फ्लुएंस मत होना। बस मैं आपको कह रहा हूँ, ना मेरे से इन्फ्लुएंस हो, किसी से भी हो, किसी से इन्फ्लुएंस होकर क्लास नहीं लेनी है। आपको अपना डिसीजन लेना है। उनकी डेमो क्लासेस देखो, जो नहीं दे रहे डेमो क्लासेस मत लो क्लासेस। किस हर फैकल्टी का डेमो अवेलेबल है, आप डेमो देखो, अगर आपको अच्छा लगता है उनका तरीका पढ़ाने का तो ही आप लेना, अदरवाइज मत लेना। आप ये देखना क्या वो कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्या एग्जांपल्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत लेना, अदरवाइज आप सच बता रहा हूं बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे, और आप फिर बाद में लिटरली एक तरीके से ना रोने वाली हालत हो जाती है कि भैया ये क्या हो गया, बताओ मैं फर्स्ट क्या क्लास लेके मेरे पैसे भी अटक गए, इससे तो मैं उस फैकल्टी क्लास ले लेता। तो ये चीजें तो ये बाद में बच्चों को पछतावा होता, तो इसलिए ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दिया। यही कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भैया कौन सी क्लासेस लें, तो मैं उसके ऊपर जितनी मैं मेरे को नॉलेज थी मैंने उस हिसाब से आपको चीजें बताई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कमेंट करना, आपको और क्या क्या परेशानी आई है, अगर आप लोगों ने कौन सी क्लासेस लिया, आपको क्या परेशानी है, फेस टू फेस लिए पेन ड्राइव लिए तो आपको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़े, तो आप मुझे वो चीजें बताना। एंड शेयर करना जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है वीडियो को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज में आने से फंसे। बिकॉज ज्यादातर फैकल्टीज जो आपको ना यूट्यूब के चैनल के हिसाब से फंसा लेती हैं, आप लोग उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आपको ये चीज नहीं करनी है। यस, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक टेक केयर, बाय।